जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एन एफ एप्साइलन मूव, एन एफ एप्साइलन टू एन एफ ए, यानी कि हमने एन एफ एप्साइलन में से एप्साइलन रिमूव करके एन एफ ए को बनाना है। आपको पता है कि जो एन एफ एप्साइलन मूव है वो 5 टप्पल के साथ डिनोट किया जा सकता है, क्यू समेशन डेल्टा Q0 एंड F। Q आपको पता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, समेशन आपको पता है इनपुट अल्फ़ाबेट, Q0 आपको पता है इनिशियल स्टेट, F आपको पता है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट एंड F इज़ ए सबसेट ऑफ Q। डेल्टा मैं आपको बता देता हूँ, डेल्टा मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये कहता है जी Q क्रॉस समेशन क्रॉस नल टू रेज़ टू पावर Q। मैं किसी स्टेट पे हूँ, मैं कोई अल्फ़ाबेट इनपुट करता हूँ, नल भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? मेरे पास पावर सेट जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एन एफ एप्साइलन मूव की डेफिनेशन हुई। अब आपने कन्वर्ट करना है एन एफ एप्साइलन टू एन एफ ए। एन एफ ए से डी एफ ए हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, तो आप एन एफ ए, तो हमारे पास फिर क्या बना सीक्वेंस, एन एफ ए एप्साइलन से हम एन एफ ए बनाएंगे और एन एफ ए से डी एफ ए बनाएंगे। ये प्रोसीजर हुआ हमारा। एन एफ ए से डी एफ ए हम लास्ट क्लास के अंदर देख चुके हैं। अब हम एन एफ ए एप्साइलन मूव से एन एफ ए बना रहे हैं और एन एफ ए से आप डी एफ ए, उसके बाद आप उस एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोसीजर है, इसको ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए। एन एफ ए एप्साइलन मूव टू एन एफ ए एंड एन एफ ए टू डी एफ ए। जी देखिए ज़रा, मान लीजिए हमारे पास एक एन एफ ए है दैट एक्सेप्ट्स एन एफ ए एप्साइलन दैट एक्सेप्ट्स any number of zeros followed by any number of ones, यानी कि कितनी भी ज़ीरो उनके बाद कितने भी वन आए। तो मैं बना रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंगली Q0, ये कितनी भी ज़ीरो, ये मैं नल डाला, ये Q1 पे आ गया और फिर कितने ही वंस, और ये मेरी फाइनल एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस। ये मेरा एन एफ ए एप्साइलन है, इसको हमने एन एफ ए में कन्वर्ट करना है। जी ये मेरा एन एफ ए एप्साइलन है, इसको मैंने एन एफ ए में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जितनी भी स्टेट्स हों उनका एप्साइलन क्लोजर निकालना है। एप्साइलन क्लोजर ऑफ Q0 निकालना है, एप्साइलन क्लोजर ऑफ Q1 निकालना है। इसका क्या मतलब है कि मैं Q0 के अंदर नल डाल के कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, उसको मैं एप्साइलन क्लोजर कहता हूँ। ठीक होगी जी बात। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा कैप, कैप इसके लिए यूज़ किया हमने एन एफ एप्साइलन मूव के, या डेल्टा, हाँ डेल्टा कैप Q0 कॉमा एप्साइलन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q0 के अंदर नल डाला इस एन एफ एप्साइलन मूव के अंदर, तो आप कहाँ जा रहे हो। आप देखिए मैं Q0 के अंदर डालता हूँ, Q0 पे भी जा रहा हूँ, Q1। मैं किसी स्टेट के अंदर अगर नल डालता हूँ तो मैं और कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, बट उस स्टेट में तो हर हालत में रहूँगा ही रहूँगा। आगे चलिए, डेल्टा कैप Q1 कॉमा एप्साइलन क्या होगा, इट इज़ Q1। अब देख लीजिए मैं Q1 के अंदर
अब साइलेंट डालता हूँ तो मैं और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, बट Q1 के अंदर तो रहूँगा ही रहूँगा। देख लीजिए उल्टा एरो नहीं है, Q0 से नल डाल के Q1 पे है, बट Q1 से नल डाल के Q0 पे अंदर नहीं। तो सबसे पहले आपने ये काम करना था। अब हमें एक फार्मूला बता रहा हूँ, वो फार्मूला नोट कर लें। ये दो चीज़ें भी है, डेल्टा कैप Q0, 0 का आंसर निकालना है। ठीक है जी, वो कैसे आएगा उसके लिए फार्मूला है, दैट इज एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q0, एप्सिलॉन, 0। ये फार्मूला है जी, ये याद रखना। अगर ये याद नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत होने वाली, ये आपको रटना पड़ेगा। Q0 के अंदर 0 डाल के NF एप्सिलॉन मूव के अंदर हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसके लिए ये फार्मूला है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये निकालना है आपने हर एक का, तभी आपको Q0 पे 0 डाल के Q0 पे ये सब के लिए निकालना है, तो हमें पता चलेगा कि NF के अंदर अब कम कहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q0, डेल्टा कैप Q0, एप्सिलॉन का आंसर क्या है Q0, Q1, 0, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा Q0, 0। Q0 के अंदर 0 डाला तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, Q0 के अंदर Q1 पे 0 डाला तो कहाँ जा रहा हूँ, या यूनियन कर लीजिए फाई, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, और एप्सिलॉन ऑफ Q0 क्या है जी, इट इज Q0, Q1। सो डेल्टा कैप Q0, 0 का आंसर क्या आया जी मेरे पास, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, डेल्टा कैप Q0, 0 का आंसर क्या है Q0, Q1। ये मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। अब इसको हटा रहा हूँ, अब दूसरे का निकालो। अब मेरे को डेल्टा कैप Q0, 1 निकालना है, तो उसका आंसर क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q0, एप्सिलॉन, 1, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q0, एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, दैट इज Q0, Q1, 1, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर Q0 के अंदर 1 डाला तो मैं कहीं नहीं जा रहा, Q1 के अंदर 1 डाला तो मैं Q1 पे जा रहा हूँ, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, and epsilon closure of Q1 is Q. So डेल्टा कैप Q0, 1 का आंसर आ गया जी Q1। ठीक है जी बेटा, कोई डाउट हो तो बताना। अब हमने Q1 का निकालना है, डेल्टा कैप Q1, 0 का आंसर निकालना है, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q1, एप्सिलॉन, 0, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q1, एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, विच इज Q1, 0, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 पे 0 डाला मैं कहीं नहीं जा रहा, 5, विच इज
5। सो डेल्टा कैप Q1, 0 का आंसर क्या है? 5। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट वाली पहुंच गए हम। Q1, डेल्टा कैप Q1, 1 का आंसर निकालना है, विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा डेल्टा कैप Q1, एप्सिलॉन, 1, विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q1, एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, विच इज़ Q1, 1। एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा Q1, Q1 के अंदर 1 डाला तो कहाँ पे जा रहे हैं? Q1 के अंदर। एंड एप्सिलॉन क्लोजर Q1 का आंसर क्या है जी? एप्सिलॉन क्लोजर Q1 का आंसर Q1, सो डेल्टा कैप Q1, 1 का आंसर Q1। ठीक होगी जी बात। यहाँ तक हमने ये कैलकुलेशन कर ली। अब हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या बनाना है? NFA बनाना। अब ज़रा ध्यान से देखें, Q0 जितनी NFA एप्सिलॉन मूव के अंदर स्टेट होंगी उतनी ही NFA के अंदर होंगी, ये ध्यान रखना। ये मेरा Q1, सो आप ध्यान दें, Q0 के अंदर 0 डाला तो आप कहाँ जा रहे हो? Q0 Q1 पे, ये 0 डाला और ये 0 डाला। Q0 पे 1 डाला तो आप कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे, ये डाल दिया। Q1 पे 0 डाला, कहीं नहीं जा रहे। Q1 पे 0 डाला, कहीं नहीं जा रहे। Q1 पे 1 डाला, सेल्फ लो। Q1 मेरी फाइनल स्टेट है, इसमें भी Q1 सेम फाइनल स्टेट रहेगी। तो चेक कर लीजिए, ये हमारा NFA बन गया है। ये NFA एप्सिलॉन मूव था, ये NFA क्या था? NFA एप्सिलॉन मूव्स। ये हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इक्विवेलेंट क्या बन गया जी? NFA बन गया। सो ये आपके लिए एग्जाम्पल है, ये आपने ऐसे कन्वर्ट करना है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई सिंपल सी। टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। आपको हो सकता है ऐसा कुछ दिया हो, एप्सिलॉन A B P Q R, ये एरो लग गया, ये स्टार लग गया। इट इज़ phi P Q P Q R Q R, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। ठीक होगी जी बात। अब यहाँ हम इधर ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर निकाल, हमने यहाँ लिख लीजिए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P इज इक्वल टू डेल्टा कैप P, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q इज इक्वल टू डेल्टा कैप Q, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्लोजर R इज इक्वल टू डेल्टा कैप R, एप्सिलॉन। सो P के अंदर मैं नल डालता हूँ,
तो मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, पी के अंदर नल डाल रहा हूँ तो पी पे ही जा रहा हूँ और कहीं नहीं जा रहा, तो पी। क्यू के अंदर मैं नल डालता हूँ तो एक तो क्यू पे तो जाऊँगा ही जाऊँगा, क्यू, और देख लीजिए पी पे भी जा रहा हूँ तो पी क्यू हो गया। आर के अंदर अगर मैं नल डालता हूँ तो आर पे तो जाऊँगा ही जाऊँगा, क्यू पे भी जा रहा हूँ, तो इट इज़ क्यू एंड आर। तो ये ध्यान रखना चाहिए आप। ठीक है जी, अब एक एक करके चीज़ों को नोट करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, एक इधर मैं मार लेता हूँ, यहाँ पे हम वो लिखते जाएंगे। हमें क्या क्या लिखना है वो देख लीजिए। हमें डेल्टा कैप Q0, सॉरी Q0 नहीं है, PQR है। हमें डेल्टा कैप P,0 का आंसर चाहिए। डेल्टा कैप 0 नहीं है, AB है, गलती हो जाती है, A का आंसर चाहिए। डेल्टा कैप P,B का आंसर चाहिए। डेल्टा कैप Q,A का आंसर चाहिए। डेल्टा कैप Q,B का आंसर चाहिए। डेल्टा कैप R,A का आंसर चाहिए। डेल्टा कैप R,B का आंसर चाहिए। ये सारे आंसर मेरे को चाहिए, तब मेरा NFA बन जाएगा। NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव बन जाएगा। चलिए यहाँ से 1 बाय 1 निकालते हैं। सो डेल्टा कैप P,A is equal to epsilon closure डेल्टा कैप P, epsilon, A which is equal to epsilon closure डेल्टा। इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है, डेल्टा कैप P, एप्सिलॉन। ये ऐसे डाल लीजिए, एप्सिलॉन ऐसे भी डल जाती है। एप्सिलॉन डालने के बड़े सारे तरीके हैं। एप्सिलॉन ऐसे भी डल जाती है, एप्सिलॉन ऐसे भी डल जाती है, एप्सिलॉन ऐसे भी डल जाती है। तो किसी कहीं पे वो डलेगी, कहीं पे कैसे भी डाल लीजिए। ठीक है जी, अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको मैं बदल देता हूँ। सो P, एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, P है डेल्टा P, A विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर। P, A का आंसर आपको पता है, P, A इज़ P। P पे A डाला तो आप P पे जा रहे हो, इट इज़ P। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ P इज़ P, तो आंसर इज़ P। ठीक है जी, एक और देख लेते हैं। डेल्टा कैप P, B का आंसर क्या आएगा, इट इज़ एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप P, एप्सिलॉन, B विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप P, एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, इट इज़ P, B। ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर। P पे B डाला तो कहाँ पे जा रहे हैं हम, Q पे जा रहे हैं, Q। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q इज़ PQ। यहाँ उसे ऊपर से देखना है आपने, PQ, तो यहाँ पे आप आंसर डाल दीजिए PQ। ठीक है जी, तो ये हमारा डेल्टा कैप P, A एंड डेल्टा कैप P, B का आंसर निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट हो तो फिर आप पूछ लेना। चलिए जी आगे देखते हैं। डेल्टा कैप Q, A का आंसर चाहिए मेरे को। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q, एप्सिलॉन, A विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा कैप Q, एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, इट इज़ PQ, A विच इज़ इक्वल टू
एप्सिलॉन क्लोजर, पी में ए डाला तो मैं पी पे चला गया, क्यू में ए डाला तो मैं क्यू पे चला गया, पी क्यू आ गया। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी क्यू, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पी इज पी, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू इज पी क्यू, दोनों का यूनियन किया तो पी क्यू, सो इट इज पी क्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, डेल्टा कैप क्यू कॉमा बी का आंसर निकालना है। इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, डेल्टा कैप क्यू कॉमा एप्सिलॉन कॉमा बी विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, डेल्टा कैप क्यू कॉमा एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, पी कॉमा क्यू कॉमा बी विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर, पी में बी डाला, पी में बी डाला तो क्यू, क्यू में बी डाला तो आर, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू इज पी क्यू, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू इज पी क्यू, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर इज क्यू आर, टोटल बन गया जी मेरे पास पी क्यू आर, तो इसमें पी क्यू आर आ गया जी, पी क्यू आर। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट स्टेट के बारे में भी देख लेते हैं। डेल्टा कैप क्यू कॉमा, क्यों नहीं है जी, आर है, डेल्टा कैप आर कॉमा ए का आंसर निकालना है हमने। इट इज़ एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा डेल्टा कैप आर कॉमा एप्सिलॉन कॉमा ए विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, इसका डेल्टा कैप आर कॉमा एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, क्यू एंड आर, क्यू कॉमा आर कॉमा ए विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर, क्यू पे ए डाला, क्यू पे ए डाला तो क्यू, आर पे ए डाला, आर पे ए डाला तो आर, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू इज व्हाट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू इज पी क्यू, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर इज क्यू आर, दोनों का यूनियन किया तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर आ गया। सो डेल्टा कैप आर कॉमा बी का आंसर निकालना है। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा डेल्टा कैप आर कॉमा एप्सिलॉन कॉमा बी विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर डेल्टा, डेल्टा कैप क्यू, डेल्टा कैप आर कॉमा एप्सिलॉन का आंसर आपको पता है, क्यू आर, इट इज क्यू कॉमा आर कॉमा बी विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर, क्यू पे बी डाला, क्यू पे बी डाला तो आर, आर पे बी डाला तो फाई, तो कुछ नहीं आएगा, इट इज आर, एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर इज, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ आर इज क्यू आर, इट इज क्यू आर। ठीक होगी जी बात। अब हमने इसी तरीके से ये टेबल बनाना है, टेबल है तो टेबल बनाना है, फिगर है तो फिगर बनानी है। सो ए बी पी क्यू आर, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ये मेरी फाइनल स्टेट है, ऐसे ही लगता देनी है आपने, कुछ नहीं करना। पी पे ए डाला तो पी, पी पे बी डाला तो पी क्यू, क्यू पे ए डाला तो पी क्यू, पी क्यू पे बी डाला तो
PQR, R पे A डाला तो PQR, R पे B डाला तो QR। लो जी चेक कर लीजिए, ये हमारा NFA बन गया है। P इसकी इनिशियल स्टेट है, R इसकी फाइनल स्टेट। P मैंने आपको बताया था NFA एप्सिलॉन और NFA के बीच में स्टेट्स चेंज नहीं होंगी, जितनी स्टेट NFA एप्सिलॉन मूव की होंगी उतनी ही NFA की होंगी, सिर्फ अंदर की ट्रांजिशंस बदलेंगी, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू कन्वर्जन ऑफ NFA एप्सिलॉन टू NFA। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, उसको आपने सॉल्व करना है और मेरे को बताना है। NFA एप्सिलॉन टू NFA। जी आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये क्वेश्चन आपने करना है और करके मेरे को दिखाना है।